Hello kids, welcome to the class of computer class 6. The chapter number is 5. Computational thinking. Learning outcomes. At the end of this lesson, students will be able to comprehend computational thinking and its importance. So kids, आज इस चैप्टर में आप लर्न करने वाले हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है एंड उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. Know the components of computational thinking and you will get to know कि computational thinking के क्या क्या components होते हैं. So kids, let's start the lesson. Warm up. You are Mario. Tick marks the things you will think of while playing this game. What items do you need to collect? Determine the exit and the fastest way to reach the finish line. Different types of enemies and ways to destroy them. सो किड्स, यहाँ पे जो आपको एक पिक्चर गिवन है मारियो गेम की एंड आप जो है ऐसा मारियो है एंड आपको जो है इस पिक्चर के अंदर उन चीज़ों को टिक करना है जो कि आप सोचेंगे खेलते टाइम कलेक्ट करने की. एंड उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है जैसे कि कौन सी आइटम्स जो है आपने कलेक्ट करी वो आप बताएंगे एंड आप जो है बताएंगे कि कौन सा फास्टेस्ट वे जो है आपने डिटरमाइन किया टू एग्जिट दी एंड टू फिनिश द लाइन. एंड उसके बाद जो है आप बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमीज के बारे में एंड कैसे जो है आपने उसको डिस्ट्रॉय किया गेम में. टीचर्स नोट. इन्फॉर्म स्टूडेंट्स दैट यू ऑलवेज एनालाइज द सिचुएशन एंड थिंक ऑफ एक्शंस टू वर्क आउट अ स्ट्रैटेजी फॉर कंप्लीटिंग द लेवल इन द मोस्ट एफिशिएंट वे. दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर. सो किड्स, दिस एक्टिविटी विल बी परफॉर्म बाय योर टीचर इन योर क्लासरूम. हाय फ्रेंड्स. Do you know that computational thinking is an interrelated set of skills and practices for solving complex problems? Let us learn about it. So kids, आप जानते हैं कि computational thinking जो है interrelated set of skills है and practices है to solve the complex problems. And kids, इसके बारे में जब हम चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे. What is computational thinking? Computational thinking is the step that comes before programming. It's the process of breaking down a problem into simple enough steps. So kids, computational thinking क्या होती है? ये एक ऐसा स्टेप है जो प्रोग्रामिंग से पहले आता है एंड इस स्टेप में क्या होता है, प्रॉब्लम को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल इनफ स्टेप्स में. This can be connected to high order thinking skills and is not bound only to computers. So kids, इसमें क्या होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज़ किया जाता है एंड ये जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्रोसेस है इट इज़ नॉट ओनली बाउंड टू द कंप्यूटर्स, उसके बियॉन्ड भी ये बाउंड करता है. इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट एड्स द यूजर इन कॉम्प्रिहेंडिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड रिजॉल्विंग इश्यूज. सो किड्स, ये क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जिसके अंदर यूज़र जो है रिजॉल्विंग इश्यूज़ को, उनको इंटरप्रेट करने को एंड उनको कॉम्प्रिहेंड करने के चीज़ों को इन्वॉल्व करता है. Computational thinking involves. So kids, computational thinking में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. Logically segmenting a problem into smaller segments. आप क्या करते हैं, आप जो है लॉजिकली प्रॉब्लम को जो है सेगमेंट करते हैं इनटू द स्मॉलर सेगमेंट्स में. एप्लीकेशन ऑफ जनरल कॉन्सेप्ट्स टू ब्रोकन प्रॉब्लम्स. उसके बाद किड्स, जो आपकी ब्रोकन प्रॉब्लम्स आपने करी हैं उस पर जो है आप अप्लाई करते हो जनरल कॉन्सेप्ट्स. सर्चिंग फॉर रेकरिंग पैटर्न्स इन दी प्रॉब्लम. उसके बाद आप प्रॉब्लम में जो है रेकरिंग पैटर्न्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे पैटर्न्स जो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जो हम फाइंड आउट करते हैं, उसको सर्च करते हैं इन द प्रॉब्लम. डिटरमाइनिंग रेलिवेंट डिटेल्स एंड ओमिटिंग द अननेसेसरी वर्ड्स. एंड किड्स, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे इररेलिवेंट होते हैं, जो अननेसेसरी होते हैं, उसको जो है हम ओमिट करते हैं एंड डिटरमाइन करते हैं रेलिवेंट डिटेल्स को प्रॉब्लम में से. फॉलो एन एल्गोरिथम टू मेक डिसीजंस एंड प्रोड्यूस द राइट आंसर. उसके बाद जो है हम एक एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं टू मेक द डिसीजंस एंड उसके थ्रू जो है हम प्रोड्यूस करते हैं राइट आंसर को. सो किड्स, ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग करते टाइम जो है इन्वॉल्व होते हैं. लेट मी आंसर. इन व्हाट सिचुएशन डू वी अप्लाई हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स? So kids, now you will write the answer of this question on your own. Key skills of computational thinking. So kids, computational thinking के क्या key skills हैं? There are 4 key skills in computational thinking.
decomposition, pattern recognition, pattern abstraction, algorithm design. सो किड्स ये सारे जो है की स्किल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग में, एंड अब इन स्किल्स को जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे. Decomposition. Decomposition is the method of breaking complicated issues into smaller, more manageable pieces. So kids, decomposition के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? इसके अंदर जो हम ब्रेक करते हैं कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को स्मॉलर वन में इनटू द मोर मैनेजेबल पीसेस, यानी मैनेजेबल पीसेस की तरह जो हम प्रॉब्लम को जो है ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर वंस में. When a problem is considered in its whole, many problems appear to merge, which causes confusion. So kids, ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर हम एक प्रॉब्लम को एज अ होल देखते हैं तो उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से मर्ज करने लगती है. दैट्स वाई उस होल प्रॉब्लम को जो हम पीसेस में ब्रेक कर देते हैं. But when a problem is broken down into part, it makes getting at the solution easier step by step away. सो किड्स, अगर हम एक होल प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर पीसेस में, तो इससे क्या होता है, हम सॉल्यूशन पे ईजिली जो है फाइंड आउट कर पाते हैं, वो भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से. एनी वर्क दैट इज कंप्लीटेड सीक्वेंशली इज ईजियर टू कंप्लीट एंड फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेप्स. एंड किड्स, कोई भी वर्क को अगर हम सीक्वेंटली परफॉर्म करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, तो पहली चीज़ वो ईजियर है कंप्लीट करना, और दूसरा जो है उसमें जो है स्टेप्स का यूज़ करके जो हम फैसिलिटेट कर सकते हैं सॉल्यूशन को. रिमेंबर इट, पैटर्न रिकॉग्निशन इज द स्पेशल एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन टू नॉट ओनली फाइंड द पैटर्न्स बट फिगर आउट इन अ लॉजिकल वे. सो किड्स, पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है? ये एक स्पेशल एबिलिटी होती है ह्यूमन ब्रेन की, जिसके अंदर सिर्फ हम पैटर्न्स को ही फाइंड आउट नहीं करते बट फिगर आउट करते हैं आर्ट को, वो भी एक लॉजिकल वे में. एंड किड्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग. यहाँ पे जो आपको पिक्चर की फॉर्म से जो है शो किया गया है, एंड इसमें जो है आपको 4 स्किल्स जो है मेंशन किए गए हैं. एंड किड्स, इस पिक्चर में जो आप डिकम्पोजिशन स्किल के रिलेटेड पिक्चर को देख सकते हैं. पैटर्न रिकॉग्निशन. अ पैटर्न इज अ रिपीटेड डिजाइन. Our brain recognizes a variety of patterns in daily life. So kids, पैटर्न क्या है? वो एक रिपीटेड डिज़ाइन है, एंड हमारा ब्रेन जो है वो डेली लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स को जो है रिकॉग्नाइज करता है. द प्रोसेस ऑफ पैटर्न आइडेंटिफिकेशन इज क्रूशल इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग सिंस इट अलाउज द यूजर टू फाइंड सॉल्यूशंस मोर क्विकली. सो किड्स, जो प्रोसेस है पैटर्न आइडेंटिफिकेशन का इन द कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल वन है, क्योंकि इससे जो है हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक मोर क्विकली पहुंचते हैं. वंस अ प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन, डिस्कवरिंग पैटर्न्स इन द ब्रोकन पार्ट सिंप्लीफाइज वर्क. सो किड्स, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम को जो है सिंपलर वन में ब्रोक डाउन किया जाता है, एंड उससे जो है हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो है बहुत ईजी हो जाता है. Pattern abstraction. A problem can be made easier to think about by abstraction. This entails concealing irrelevant data and displaying just relevant information. So kids, pattern abstraction में क्या होता है, जब हम एक प्रॉब्लम में से irrelevant data को exclude कर देते हैं and just focus करते हैं relevant data पे, तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस है वो क्विकली हो जाता है और ईजी हो जाता है. It is one step that helps us to arrive at a logical conclusion. And ये एक ऐसा स्टेप है जिसके थ्रू जो है हम अराइव कर सकते हैं लॉजिकल कंक्लूजन पे. Let me answer. Have you ever heard the word decomposition in some other subject? So kids, you will write the answer of this question on your own. Algorithm design. Algorithm design is setting out the steps and rules needed to follow in order to achieve the desired outcome. सो किड्स, एल्गोरिथम डिज़ाइन क्या होता है, ये जो है सेट किए जाते हैं कुछ स्टेप्स या कुछ रूल्स को जो फॉलो करने होते हैं, सो दैट उसको जो है हम डिज़ायर्ड आउटकम पे पहुंच सकें. यानी एल्गोरिथम डिज़ाइन के अंदर कुछ रूल्स या कुछ स्टेप्स को जो है डिफाइन किया जाता है, सेट किया जाता है, जिसको फॉलो करके जो हम एक डिज़ायर्ड आउटकम पे जो है पहुँच जाते हैं. ड्रेस योर सेल्फ अप, पुट सम मनी इन योर वॉलेट, गो टू दिस शॉप, ask for your favorite chocolate. If your desired chocolate is available, go to step 6, else go to step 9. Ask for any other chocolate, go to step 7.
Give money to the shopkeeper. Keep the chocolate with you. Go back home. So kids, यहाँ पे जो आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ये एक एल्गोरिथम डिज़ाइन है जिसमें जो है काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस जो है स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं एंड काफ़ी सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो इसको फॉलो करके एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे हम जाते हैं एंड अल्टीमेटली अपने आउटकम को अचीव करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। सो किड्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है? डेवलप्स रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। इससे क्या होता है, हमारी जो है रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। एड्स इन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स एंड सीक्वेंसेस, एंड इसके थ्रू जो है हम ईजिली जो है अंडरस्टैंड कर पाते हैं पैटर्न्स को और सीक्वेंस को। वंस एस्टैब्लिश्ड एन एल्गोरिथम कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड इन द फ्यूचर, सेविंग टाइम। सो किड्स, एक बार जो है हम एक एल्गोरिथम को स्टैब्लिश कर दे तो उसको जो है हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम बचता है। By using computational thinking, one not only identifies issues but also offers a solution. So kids, computational thinking को use करके सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम issues को identify कर पाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो है हम solution भी offer करते हैं। Do you know? Computational thinking is the mental skill to apply fundamental concepts and reasoning. So kids, computational thinking क्या है? वो जो एक मेंटल स्किल है जिसमें हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और रीजनिंग को अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड डिराइव द आउटकम। फ्लो चार्ट इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। सो किड्स, अब जो हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग को जो एक फ्लो चार्ट से अंडरस्टैंड करेंगे। द क्विकेस्ट एंड क्लीनेस्ट वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज टू डिफाइन द इश्यू एंड वर्क योर वे थ्रू अ फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप। सो क्विक्स, एक क्विकेस्ट और क्लीनेस्ट वे क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? सबसे पहले जो हम इशू को आइडेंटिफाई करें, डिफाइन करें उस इशू को, एंड उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप जो है थ्रू दी हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट जो है हम उसके ऊपर वर्क करें एंड आउटकम पे डिराइव करें। लेट अस वर्क थ्रू अ फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी। सो किड्स, एक कप ऑफ कॉफ़ी को बनाने के लिए कुछ फ्लो चार्ट है जिसको अभी हम रीड करेंगे, जिसके थ्रू जो है आप एक कंप्लीट कप ऑफ कॉफ़ी को डिराइव कर पाएंगे। स्टार्ट। सो किड्स, सबसे पहले आप शुरू करेंगे फिल कैटल। आप कैटल को फिल करेंगे। हीट वाटर, इज द वाटर बॉइलिंग। इसके बाद कैटल में जब आप पानी फिल करेंगे उसके बाद आप वाटर को हीट करेंगे। देन इज द वाटर बॉइलिंग, वाटर बॉइल कर रहा है, या तो वो नो होगा या तो वो येस होगा। इफ इट इज़ येस, pour वाटर इन अ कप। उसके बाद आप कप में जो है वाटर को पोर करेंगे। पुट कॉफ़ी पाउच एंड मिल्क। उसके बाद जो है आप उसमें कॉफ़ी पाउच डालेंगे एंड मिल्क डालेंगे and then stop. Kids IQ, which is one of the key skills of computational thinking, which start with letter G and ends at letter N. So kids, ऐसी कौन सी स्किल है computational thinking की जो कि स्टार्ट होती है G से एंड एंड होती है N से? So इसका आंसर है किड्स decomposition. Let's recall. 1. Computational thinking is a problem solving process. Computational thinking जो है एक problem solving का process है जो हम follow करते हैं। 2. Computational thinking is the process of breaking down a problem into simple enough steps. So kids, computational thinking के अंदर क्या involve होता है? उसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि हम जो है ब्रेक डाउन करते हैं एक प्रॉब्लम को इनटू द सिंपलर वंस में, सो दैट हम स्टेप बाय स्टेप जो है आउटकम पे पहुंच सके। 3. A problem can be made easier to think about by abstraction. एंड किड्स, एक प्रॉब्लम को जो है ईजियर बनाया जा सकता है सोचने के लिए जब अगर उस पर हम एक्सट्रैक्शन करें, यानी इररेलेवेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट करें एंड सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पे ही ध्यान दें। 4. Decomposition is the method of breaking complicated issues into smaller, more manageable pieces. 5. A pattern is a repeated design. एंड किड्स, पैटर्न क्या है? एक रिपीटेड डिज़ाइन है। अपस्किल योर इंटेलिजेंस। A. Fill in the blanks. 1. Computational thinking is the step that comes before dash. Answer is programming. 2. A dash is a repeated design. Answer is pattern. 3.
The process of breaking up a problem into manageable and understandable portions is known as dash. Answer is decomposition. 4. Computational thinking aids in understanding dash and dash. Answer is patterns and sequences. 5. Computational thinking can be connected to dash skills. Answer is reasoning. B. Write T for true statements and F for false statements. 1. An algorithm once established can be used at later times. True. 2. Pattern reference is one of the key skills of computational thinking. False. 3. When a problem is broken down into parts, it makes getting at the solution easily. True. 4. Our brain is not capable of recognizing a variety of patterns. False. 5. Computational thinking not only identifies issues but also offers a solution. True. C. Answer in one word. 1. The method of breaking complicated issues into smaller, more manageable pieces. Answer is decomposition. 2. The process of identifying a pattern. Answer is pattern recognition. 3. This key element of computational thinking hides the irrelevant data and displays just relevant information. Answer is pattern abstraction. 4. Setting out the steps and rules needed to follow in order to achieve the desired outcome. Answer is algorithm design. 5. The quickest and the cleanest way to solve any problem. Answer is computational thinking. 'G'. Answer the following questions. 1. What is computational thinking? The answer is computational thinking is the process of breaking down complex problems into the smaller ones and find the answer step by step. 2. What is the importance of computational thinking? The answer is the importance of computational thinking is it helps in the enhancing the reasoning and logical thinking. It helps in developing the patterns and sequences. 3. Name the key skills of computational thinking. Explain any two. The key skills of computational thinking are decomposition, pattern recognition, pattern abstraction, and algorithm design. And for their explanation, refer to the chapter. 4. Define the algorithm with an example. The answer is the algorithm design is the making of the steps and rules that need to be followed in order to achieve the desired outcome. 5. What is pattern recognition? The answer is the pattern recognition in the computational thinking is to recognize the repeated patterns in a broken down problems and to provide the solutions step by step in the quickest way. Critical thinking. Which dice completes the domino pattern? सो किड्स यहाँ पे जो आपको डोमिनो पैटर्न की पिक्चर गिवन है आपको बताना है कि कौन सा डाइस जो है इस डोमिनो पैटर्न को कंप्लीट करेगा. सो द आंसर इज 6 नंबर डाइस. टीम वर्क.
Work with your partner. You and your cousins are planning to meet after a long time. You all are looking for probable options. Complete the flow chart using the instructions given to come to a result. So kids, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन जो आपको अपने पार्टनर के साथ कंप्लीट करना है, इसमें आपको सपोज करना है कि आप जो है बहुत टाइम बाद जो है अपने कज़न से मीट कर रहे हैं एंड इसमें जो एक फ्लो चार्ट गिवन है जिसको आपको कंप्लीट करना है बाय आंसरिंग द क्वेश्चन, जिसमें आप प्रोबेबल ऑप्शंस जो है फिल करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है कज़न्स मीटअप, उसके बाद मीटअप पॉइंट एंड यहाँ पे जो आप इस फ्लो चार्ट में मेंशन करेंगे कि आप कौन से पॉइंट पे मीटअप करेंगे। द प्लेस वेयर यू वुड गो, उसके बाद यू विल मेंशन कौन सी प्लेस में जो है आप जाएंगे घूमने के लिए, हु वांट्स टू डू व्हाट, एंड उसके बाद आप मेंशन करेंगे कौन क्या करेगा। So kids, you will do this activity on your own with your friend. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.